हेलो एवरीवन, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है उसके बारे में देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या पॉल्यूशन। ठीक है, आज अपन इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है और जो पॉल्यूशन है उसके कौन कौन सी टाइप। सबसे पहले अपन देखेंगे कि पॉल्यूशन है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इसके टाइप क्या है, और फिर जो टाइप है इसके अंदर जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया उसको देखेंगे, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, और लैंड पॉल्यूशन हो गया, और रेडियो एक्टिव जो पॉल्यूशन है अपन उनके बारे में देखेंगे। इनको अपन दो पार्ट के अंदर देखेंगे, एक एक करके अपन जो पॉल्यूशन है इनके टाइप को स्टडी करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वह है हार्मफुल सब्सटेंस contaminate द एनवायरनमेंट इज पॉल्यूशन। या ऐसे भी अपन कह सकते हैं कि पॉल्यूशन रेफर टू द वेरी बैड कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। यानी जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है उसकी जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी है उसके अंदर क्या होना, बहुत बुरी कंडीशन होना, वो क्या है अपनी पॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अपन को अच्छा न लगे या जिसकी जो नॉर्मल जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होता है, वो भी उसे भी अपन क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का क्या है पॉल्यूशन ही बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्या है, अपन बात कर रहे हैं कि जो जैसे नॉइज पॉल्यूशन है कि एक अपन को फिक्स डेसिबल तक तो अपन को क्या है जो नॉइज या जो वॉइस है वो क्या होती है अपन को अच्छी लगती है, और इससे ज़्यादा होने पर क्या होता है वो अपन को क्या करती है, इरिटेट करती है। ठीक है, वो भी क्या है एक प्रकार का पॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि पॉल्यूशन क्या है, वेरी बैड कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंटल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी। जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है उसके अंदर क्वालिटी और जो क्वांटिटी है उसके अंदर क्या है चेंज आना है, क्या है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसके अंदर पर टाइप की बात करें तो ये क्या है, मेनली ये 5 टाइप के होंगे। ठीक है, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, और लैंड पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एयर पोल्यूशन। सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है द एटमॉस्फेयर इज द लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी वातावरण क्या है अपना, जो अर्थ है ऊपर के ऊपर एक इसके अंदर दे रखा है एटमॉस्फेयर है जो क्या है, जो लाइफ है, लाइफ के जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या होता है एक चद्दर की भांति पाया जाता है। ठीक है, आगे दे रखा है इट इज देयर फॉर एसेंशियल दैट वी नो मोर अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड द वे इन विच इज पोल्यूटेड। ठीक है, इसके आगे दे रखा है एयर इज ए कंसिडर्ड सेफ व्हेन इट कंटेन नो हार्मफुल डस्ट एंड गैसेस। यानी कोई एयर है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पाए जाने वाले जो विभिन्न गैसें हैं या जो वातावरण है, इसके अंदर पाए जाने वातावरण है या एयर है वो क्या होगी, पॉल्यूटेड कम नहीं होगी, जब इसके अंदर जो पाए जाने वाले जो विभिन्न जो पार्टिकल है वो क्या है, जो लिविंग इंडिविजुअल है उनके लिए हार्मफुल नहीं हो, तब ये क्या होता है सेफ माना जाता है। ठीक है, अगर इसके अंदर क्या है, इसकी जो नॉर्मल कंडीशन है उसके अंदर क्या है चेंज हो, और ये क्या है जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर क्या है नेगेटिव इफेक्ट डाले, तो वो क्या हो जाएगी एयर पोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है,
अब कोज ऑफ एयर पोल्यूशन के कारण क्या है, ठीक है। सब ये मेजर कुछ सोर्स दे रखे हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे इंडस्ट्री हो गई, इनसे निकलने वाला जो धुआं है या जो फॉग निकलने वाला है, जो इससे क्या है एयर पोल्यूशन भी होता है। ऑटोमोबाइल और डोमेस्टिक जो फ्यूल है, इनसे निकलने वाला जो भी धुआं है वो भी क्या होता है एयर पोल्यूशन करता है। और साथ में जो हाई प्रॉपर्टी हो अनडिजायरेबल गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी क्या करते हैं जो एयर है या एनवायरनमेंट है उसको क्या करते हैं पोल्यूटेट करते हैं। अब जैसे डस्ट हो गई, ठीक है, जैसे सीमेंट डस्ट हो गई और फाउंड्री डस्ट हो गई और विंड बलून सोल्ट डस्ट हो गई, ये भी क्या है जो एयर है उसको क्या करती है पोल्यूटेट करती है, ठीक है। और मिस्ट हो गई, स्मोक हो गया और कार्बन ब्लैक हो गया, ठीक है। और एरोसोल, ये भी क्या करते हैं जो एयर है इनको क्या करती है पोल्यूशन पोल्यूटेट करने का काम करती है, जो क्या करते हैं जो इंडिविजुअल है उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालती है। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब जो एयर पोल्यूशन है इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो देखते हैं। जैसे ह्यूमन जो बॉडी है उनके ऊपर भी क्या है जो एयर पोल्यूशन उससे क्या है जैसे नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जैसे अस्थमा की शिकायत होना अगर जो भी क्या है श्वसन संबंधी जैसे रोग होना, ठीक है। और भी क्या है उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, जैसे एनिमल प्लांट और ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन जो लेयर है उसके अंदर क्या है और होल होना, एसिडिक रेन होना और रेस्पिरेटरी जो इलनेस है वो भी क्या है के अंदर, जैसे श्वसन संबंधी रोग होना, ठीक है। ये क्या करते हैं एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है इनको अपन अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अवॉइड एयर पोल्यूशन। यस वी कैन अवॉइड पोल्यूशन एज, अपन क्या कर सकते हैं इनको अवॉइड या एयर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। तो इसके अंदर है जैसे यूज नेचुरल गैस, जैसे अपन नेचुरल जो गैस है उसका यूज करके अपन क्या कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, लाइक एलपीजी और जैसे जो घरों के अंदर लगने वाले जो चूल्हे हैं उनके स्थान पर अपन एलपीजी है उनका क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डू नॉट बस क्रैकर्स, और इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं यूजलेस अमाउंट ऑफ फ्यूल फॉर व्हीकल, ठीक है। और अवॉइड यूजिंग एंड यूज इलेक्ट्रिक स्टोव, और अपन जो इलेक्ट्रिकल जो स्टोव है या जो बायोगैस है उनका भी यूज करके अपन एयर पोल्यूशन है उसको अपन रोक सकते हैं। एयर पोल्यूशन है उसको अपन रोक सकते हैं। और इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो वाटर है इसके अंदर क्या है जो नॉर्मल जो केमिकल या जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या आ जाता है चेंज आ जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं वाटर पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जो कि क्या करते हैं बायोलॉजिकल जो इंडिविजुअल है उनके लिए क्या होता है हार्मफुल इफेक्ट डालता है, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है एनी फिजिकल जैसे टेम्परेचर ऑक्सीजन और केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज टू द वाटर दैट एडवर्सली इफेक्ट इट यूज बाय अ लिव बीइंग, ठीक है। तो ये भी क्या है जो वाटर है इसके अंदर क्या है फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर चेंज होना है क्या है वाटर पोल्यूशन है, ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन है उसके कोज होने के क्या क्या कारण है वो देख लेते हैं। अबाउट 40% ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड आर कोज बाय वाटर पोल्यूशन। लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होता है 40% जो डेथ होती है वो क्या होती है वाटर पोल्यूशन के कारण ही होती है, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वाटर एंड इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू रिवर, यानी जो इंडस्ट्री है उनसे निकलने वाला जो वेस्ट जो वाटर है, ठीक है, वो क्या है जो वाटर सोर्स है उसके अंदर क्या है डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगा जो वाटर है वो पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और नॉइज आर कॉल्ड एनर्जेटिक
ये दे रखा है, आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो कि कोई इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वाटर है वो क्या है, एक वाटर सोर्स के अंदर डाल रहा है, जिससे क्या है वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसके इफेक्ट है वो देखते हैं। जैसे वाटर से होने वाले जो डिजीज़ है वो होंगे, जैसे कोलेरा हो गया, और वाटर के कारण क्या होगा, मच्छर पैदा होंगे, तो उनसे क्या है, जैसे मलेरिया डिजीज़ हो गया, टाइफाइड हो गया, और एक्वेटिक जो लाइफ है उनकी भी क्या है, डेथ हो जाती है। जैसे मछली वगैरह वगैरह क्या है, जो केमिकल जो वाटर है उनके कारण क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वाटर है उसके अंदर क्या ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन जो डिमांड है वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, इसके बाद है अपन इसको रोक कैसे सकते हैं, हाउ टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन। इसके अंदर रखा है, रिवर शुड नॉट बी यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ और बाथिंग एनिमल। यानी जो रिवर है उनके जो किनारे पर क्या है, अपन जो नहाने धोने का जो काम करते हैं या जो कपड़े धोने का काम करते हैं उनको रोक कर भी अपने पोल्यूशन को रोक सकते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, डैम एंड एम्बैंकमेंट मस्ट बी क्रिएटेड। ठीक है, डैम का फॉर्मेशन करना। द रिवर मस्ट नॉट बी कॉन्टामिनेट, और इन रिवर द डेड बॉडीज शुड नॉट थ्रो। यानी जो रिवर के अंदर क्या है, जो डेड बॉडी है उनको नहीं डालना चाहिए, और जो इंडस्ट्री है वो निकलने वाला जो वाटर है उनको क्या है, पहले ट्रीटमेंट करके ही इसके अंदर नदियों के अंदर डालना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपने जो वाटर पोल्यूशन देख लिया इसके अंदर, और अपने एयर पोल्यूशन है उसके बारे में जान लिया। ठीक है, अब क्या है, अब मैंने क्या क्या देखा कि एयर पोल्यूशन है उसको देखा, और जो वाटर पोल्यूशन है उसके बारे में देखा, और जो पोल्यूशन है उसके क्या क्या टाइप होते हैं उसको भी अपन ने देख लिया। ठीक है, और एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल जो क्या होता है एयर पोल्यूशन है, इसके अंदर क्या होता है, जो एयर की जो नॉर्मल जो फिजिकल या जो केमिकल जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे एयर के अंदर क्या है, विभिन्न गैसेज वो क्या है अपनी फिक्स कंसंट्रेशन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अपने अलग अलग जो मात्रा है उनके अंदर पाई जाती है, उनसे क्या है ऊपर या नीचे होने पर क्या है, एयर पोल्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसी प्रकार क्या है अपना जो वाटर पोल्यूशन है, ये भी क्या है, इसकी जो फिजिकल और केमिकल जो और जो बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर क्या है, डिस्टर्बेंस आने से क्या है, अपना जो वाटर पोल्यूशन है वो होगा। ठीक है, और इनका जो दोनों का क्या है, जो एयर पोल्यूशन और जो वाटर पोल्यूशन है, इन दोनों का क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ता रहता है। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन से क्या होता है कि इसे एयर पोल्यूशन से क्या होगा कि जैसे श्वास संबंधी रोग होना, और भी क्या है, और जैसे एसिडिक रेन होना, और और भी क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं और भी क्या विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं डिजीज, इनसे एयर पोल्यूशन इससे क्या है रिलेटेड उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जो वाटर पोल्यूशन है ये तो मेनली क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा कि इसके कारण क्या है, मेनली जो वाटर से होने वाली जो डिजीज है वो क्या होगी, इस वाटर पोल्यूशन के कारण होती है। ठीक है, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, और कोलेरा हो गया, इनके कारण क्या होती है, ये डिजीज होती रहती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, तो इसके अंदर अपने देख लिया वाटर पोल्यूशन कैसे होगा और एयर पोल्यूशन कैसे है, वो अपन ने देखा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आप भी इस कोरोना महामारी के अंदर प्लीज़ अपना ध्यान रखें, और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन।